प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बिछा लेंगे कपड़े को, उसके ऊपर बिछाएंगे अस्तर को, दोनों को अच्छे से बिछा लेंगे। उसके बाद हम नाप लेंगे सीने की। तो हमारा सीना है 9 इंच, तो सिंगल कपड़े में हम 2 इंच बढ़ा करके 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम अस्तर को इस प्रकार से मोड़ देंगे। इसके ऊपर हम मोड़ेंगे कपड़े को। दोनों को मोड़ने के बाद हम नाप लेंगे लंबाई का। तो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच, तो हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर की मार्जिन के लिए, आधा इंच नीचे की ओर मार्जिन के लिए। दोनों साइड में इस प्रकार से हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद बाहर के साइड में हम 5.5 इंच पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। इधर शोल्डर के लिए हम निशान लगाएंगे 4.25 इंच पर। उसके बाद अंदर की तरफ भी आर्म होल के लिए 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। सभी निशानों को आपस में हम मिला लेंगे। उसके बाद आर्म होल के कोने पर 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस प्रकार से आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद हम 3 इंच पर हाफ शोल्डर का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम गले की गहराई पर निशान लगाएंगे। गले की गहराई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 8 इंच पर गले की गहराई ली हूँ। उसके बाद इधर 2.5 से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस प्रकार से 2.5 से 3 इंच पर निशान लगाने से गला खुला हुआ बनता है। इस प्रकार से सभी निशान को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद गले पर गोलाई की शेप देंगे। गले पर गोलाई की शेप देने के बाद टक के लिए निशान लगा देंगे। सभी निशानों को लगाने के बाद हम कटिंग करेंगे ब्लाउज की। तो देखिए इस प्रकार से हमारा निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस प्रकार से हम पूरे ब्लाउज पे कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा पीछे पल्लू कट करके तैयार है। अब हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो सामने पल्ला थोड़ा बड़ा करना होता है, इसलिए कपड़ा को उठा करके थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वापस से 5.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और आर्म होल का निशान लगाने के बाद आर्म होल का शेप देंगे 1 इंच पर। 1 इंच पर निशान लगाने के बाद इस प्रकार से आर्म होल का गोलाई का शेप दे देंगे। इधर हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे सामने पल्लू में 15 इंच, क्योंकि सामने पल्लू की लंबाई थोड़ी बड़ी रहती है। तो दोनों साइड में 15 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की पट्टी के लिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की साइड में 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। प्रिंसेस कट है, फिर भी हम नीचे में पट्टी वाला बना सकते हैं। इस प्रकार से दोनों निशान को हम आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद नीचे के ऊपर से हम 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और साइड से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इस प्रकार से दोनों निशानों को आपस में आर्म होल पर मिलाते हुए गोलाई का शेप देंगे कि इस प्रकार से प्रिंसेस कट में शेप देंगे। और इधर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर कट करेंगे इसको, या फिर आप अंदर ही दबा सकते हैं। इस प्रकार से निशान लग चुका है हमारे सामने पल्लू का। अब हम सामने पल्लू की भी कटिंग करते हैं। देखिए इस प्रकार से हम सामने पल्लू की भी कटिंग करेंगे। नीचे में पट्टी वाला है तो पट्टी को हम अलग से कट करके निकाल लेंगे और ऊपर का साइड अलग हमारा रहेगा। मैं सामने गला के लिए शेप देना भूल गई थी, तो सामने 6 इंच पर गला का शेप दे देंगे और निशान लगाते हुए इस प्रकार से गोलाई का शेप दे करके गले की भी कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे गले की भी कटिंग हो रही है। अब हम जो प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाए थे, पट्टी का निशान लगाए थे, उसको भी कट करके अलग कर देंगे। नीचे का पट्टी हम काट लिए हैं, उसके बाद इसको सिंगल कर लेंगे। अब हम बीच वाले निशान पर कट लगाएंगे और इधर जो 2 इंच पर निशान लगाए थे उसे भी काट करके अलग कर देंगे। देखिए इस प्रकार से हमारे पीछे और आगे पल्लू की कटिंग हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन की। तो मैंने आस्तीन को 4 फोल्ड में मोड़ लिया है। अब आस्तीन की लंबाई 5 इंच रखी है, नीचे की तरफ 3 इंच रखी है, 2 इंच कम करके। अब हम आस्तीन की शेप देते हुए इसका निशान लगा लेंगे। इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारे आस्तीन के भी कटिंग हो चुकी है। देखिए इस प्रकार से हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। बाय बाय, थैंक यू।